मेरी दादी दादाजी के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात दादाजी की कमरे में सोती थी तो अगली सुबह दादी रोते हुए बाहर निकलती थी। एक दिन दादी सोई हुई थी, तभी मैं दादी की चादर लेकर दादाजी की कमरे में चली गई। फिर जो दादाजी ने दादी समझकर मेरे साथ किया, वह सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी आंखें खुली तो दादी को सिसकते हुए देखा। वह मेरी बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह से रो रही थी। अपनी दादी को ऐसा देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकते थे। अक्सर ही सुबह दादी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैं एक बार दादी से पूछी थी कि आखिर वह दादा के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है, तो दादी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। दादी जब भी उनके कमरे से निकलती तो दादी का हुलिया बहुत अजीब सा होता है। उनकी बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रही हूँ। ये सिलसिला कुछ साल पहले से शुरू हुआ था। वो जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था, मेरे लिए सब कुछ अचंभित होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया कि मेरे दादा दादी के साथ रात में क्या करते हैं। इस सवाल में मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 16 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह से समझने लगी थी। दादी का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लग रही थी। लेकिन हैरत की बात यह भी कि जब दादी कमरे से निकल रही होती और जब दादा कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिन कुछ मुस्कुराहट होती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह बिल्कुल जवान हो, वह कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, जैसे बहुत खुश हो। दादी का हाल ऐसा होता था। दादी दादा की कमरे से निकलने के बाद दोबारा उसके सामने आने से भी डरती थी। उनका नाश्ता भी मेरे हाथ से ही भिजवा दिया करती थी। किचन में खड़ी रहती थी और आंसू बहाती रहती है या तो बाथरूम में बंद हो जाते थे। दादी की हालत देख देखकर मुझे बहुत ही तरस आता था। मैं 12 क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में दादी का ख्याल घूमते रहता था। मैंने कभी किसी सुबह दादा को परेशानियों में या बेचैनियों में नहीं देखा था। वह हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते थे और उनका चेहरा बहुत कुछ दिखता था, जबकि दादी को देखकर ऐसा लगता कि किसी भी पर दादी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए दादी की शरीर को कांपते हुए भी देखे थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं दादी से पूछूं कि दादा रात को उनके साथ क्या करते हैं जो उनका बुरा हाल हो जाता है, मगर दादा के नाम पर दादी के चेहरे पर खौफने लगता था। दादी हर रात दादा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, वह मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें जबरदस्ती दादा अपने साथ अपने कमरे में ले जाते थे और दादी मना करने की कोशिश करती थी, लेकिन दादा उनकी इतना सुनते कहाँ थे। एक दिन मैं स्कूल में एक गहरी सोच में डूबी हुई थी कि आखिर दादी को अपने दादा के चंगुल से कैसे बाहर निकाला जाए। दादा मेरी दादी के साथ कुछ न कुछ जरूरी कर रहे थे। बोल रही थी कि अचानक मेरी दोस्त मुझसे दोस्ती है, कहाँ खोई हुई है, कुछ दिनों से देख रही हूँ, बहुत परेशान रहती है। वो बार बार पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उसे अपने दादा और दादी के बारे में बता दिया। तुम्हारे दादा अंग्रेजी फिल्म में तो नहीं देखते? सिमरन ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का से देखने लगी। फिल्म का भला क्या मकसद था? वह अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं ना समझ पाए। उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसकी बात पर अटक गई। आखिर सिमरन ने ये सवाल क्यों? मैं वापस आई तो दादी के पुराने दोस्त राजेश अंकल बैठे हुए थे। हमारे घर पर आया करते थे। दादी की बचपन से ही उनसे दोस्ती थी। एक दिन दादा की आवाज़ मेरी कानों में पड़ी जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना, तुम्हारे साथ तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। दादी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, हमारी पोती जवान हो गई है, लेकिन तुम ही इस बात की कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी ने धीमी लहजे में दादा को जवाब दिया। दादा ने जबरदस्ती दादी का हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। अजीब सी घबराहट होने लगी थी। दादा दादी के साथ ना जाने क्या करते। सिमरन की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गए थे। फिर सुबह जब दादी कमरे से बाहर निकली तो उनका कपड़ा फटा हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। देखकर ऐसे लग रहा था कि उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया हो। मैंने अपनी दिल में ठान लिया कि दादा की हकीकत जानकर रहूंगी, इसलिए मैंने अपनी दादी का चादर लेकर दादा की कमरे में पहुंच गई। दादा की धीमी वाली लाइट जल रही थी, इसलिए दादा मुझे समझ नहीं पाई कि मैं कौन हूँ। दादा ने कहा, मेरी खुशनसीबी है कि आज तुम बिना बुलाए मेरे कमरे में आ गई हो। दादा बहुत खुशी से यह बात कहते हुए मेरे करीब आए, मेरी को पकड़कर अपने बराबर पर बैठा लिया। दादा के बराबर में बैठकर मेरा पूरा शरीर कांप रहा था।
मैं नहीं जानती थी कि इसके आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। दादा बहुत ही मोहब्बत से कहने लगे, पोती जवान हो गई, बात कही कर, तुम मुझसे इस कदर दूर हो जाओगी कि मुझे तुम ही अपने कमरे में जबरदस्ती लाना पड़ेगा। मेरा भी तुम पर हक है। मैं मानता हूँ कि हमारी पोती जवान हो गई है, लेकिन वह इतनी भी छोटी नहीं है। समझ ना पाए, पति और पत्नी एक कमरे में रहते हैं, दिन भर काम करके तो थक जाती है। चल अब तू मेरे साथ सो जा, तुम ही देखने के बाद मेरे दिल को सुकून मिल गया। ये बात कहते हुए दादाजी अपनी तकिए पर सुला देते हैं। अंधेरे की वजह से वह मेरा चेहरा अच्छी तरह से नहीं देख पाए थे। कुछ देर में वह खुद सो जाते हैं। मैं सोच रही थी कि दादाजी ने तो कुछ नहीं किया। जब दादा अपनी गहरी नींद में होती है, तभी मैं चुपके से वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती हूँ। अब मैं मन ही मन सोच रही थी कि आखिर माजरा क्या है। इसलिए मैं जब सुबह स्कूल के लिए निकली तो स्कूल न जाकर 1-2 घंटे के अंदर चुपके से घर लौट आई। घर पर इस तरह आई कि कोई मुझे देख नहीं सक। मैं अपने कमरे में बैठी रहती हूँ कि अचानक राजेश अंकल मेरे घर पर आते हैं। मैं अपने कमरे में बैठी बैठी सुन रही थी कि मेरी दादी राजेश अंकल से बात ही कर रही है। मैं गौर से सुनना चाहती थी कि वह क्या बोल रही है। मैं अपनी कमरे से बाहर निकलती हूँ और दादी के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती हूँ। मैं नहीं दादी के मुंह से जो बात सुनी, वह सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी कह रही थी कि दादा को छोड़ दूंगी और राजेश अंकल के साथ शादी कर लेंगे। यहाँ तक कि वह बोल रही थी कि अपनी पोती के सामने मैंने उसके दादा को बदनाम कर दिया है। मैं जानबूझकर सुबह सुबह ऐसी होलियां बनाकर उसके सामने आती हूँ कि वह मुझे देखकर ऐसा महसूस करे कि उसके दादाजी मेरे साथ बहुत ही बुरा कर रहे हैं। ये सुनकर मैं दंग रह गई। अब मुझे समझ में आया कि दादा की दादी को धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि दादी दादाजी को धोखा दे रही। मुझे अब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं दादी के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने दादी से कहा, आपको शर्म नहीं आती है? आप अपनी उम्र में देखिए, क्या आपको भी सोने में ऐसी बातें शोभा देती है? दादू बुरी तरह से डर जाती है और हमसे अपना सर झुका लेती है। मेरे को देखकर राजेश अंकल वहां से चले जाते हैं। मेरे दादाजी भी घर पर चले आते हैं। मैंने सारी बात ना अपने दादाजी को बता दिया। फिर दादाजी ने दादी को समझाते हुए कहिए, मैं जानता था कि तुम्हारा चक्कर राजेश अंकल के साथ चल रहा है, लेकिन ठीक नहीं है। मैं हमेशा अपने मन में यही सोचता हूँ कि कभी ना कभी तो भी गलती का एहसास होगा, वह तुम मेरी हो जाओगी। दादी को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। दादी दादा माफी मांगने लगती है। दादाजी दादी को माफ कर देते हैं और हम तीनों किसी खुशी खुशी रहने लगते हैं।